नाज़रीन, मैं इस वक्त छांगा मांगा के बड़े कब्रस्तान जनाजगाह में मौजूद हूँ। मैं आपको ऐसा शख्स मिलाता हूँ जिसने फलाई काम का आगाज़ किया और देखते ही देखते छांगा मांगा में उसकी एक पहचान बन गई कि कोई भी फलाई काम हो वो उसमें सरे फरिश्त होता है। सोशल मीडिया पे इतना मशहूर है कि वो एक मैसेज डालता है इसी काम के लिए, खा उसको मस्जिद के लिए फंड चाहिए, खा उसको कब्रस्तान के लिए चाहिए, खा उसे बेवा, यतीम, गरीब, नादार बच्चियों की शादी के लिए या बच्चियों के जहेज़ के लिए ज़रूरत हो, वो एक मैसेज सोशल मीडिया पर डालता है और उस पे लोग लब्बैक कहते हैं। जी नाज़रीन, मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं उस शख्सियत से आपको मिलाने लगा हूँ जो एक रफ़ाई और समाजी काम करते हैं छांगा मांगा में। मेरी मुराद है जुल्फ़कार और इसकी आईडी चलती है जो हाजी करियाना के नाम से। आपकी एज कितनी है? मेरी 26 साल एज है। जी नाज़रीन, 26 साल की इनकी उम्र हो गई है। आपने छांगा मांगा में इतने बेताशा काम किए हैं अल्लाह की रज़ा के लिए, आपको कभी कोई परेशानी तो ज़ाहिर बात है इस नए कामों में आती रहती है, लेकिन अल्लाह का फजल करम है, लोगों का एक एतमाद है, तो यानी कि ताउन करते हैं, इन सब लोगों का ताउन ही है, तो ये यानी कि काम चल रहे हैं। आपकी टीम एक पूरी वर्क के साथ काम करती है? कहीं यतीम बच्चियों के जहेज़ का मामला आ जाए, कहीं यतीम बच्चों की शादी के खाने का इंतज़ाम हो, तो आप वालदैन को कहते हैं कि आप बेफिक्र हो जाएं, इंशाल्लाह ये हमारी बेटी और बहन है। आप एक मैसेज डालते हैं तो जो आपके साथ शेयर करते हैं उसमें कभी आपको कोई परेशानी हुई हो? आपको पहले ही कहा, यानी कि परेशानी तो इन कामों के लिए आती है ना, लेकिन लोगों का एक एतमाद है, लोगों का ताउन है, प्यार और मोहब्बत करते हैं, और इसीलिए यानी कि ये काम आगे चल रहे हैं। इसमें आपके साथ तामन वगैरह होता है या नहीं? हाँ जी, बेशक तावन होता है, लेकिन कोशिश अपनी भी होती है ना, मेहनत करनी पड़ती है, इधर आके यानी कि काम करना पड़ता है, लोगों को थोड़ा सा इस बारे में अवेयरनेस देनी पड़ती है, फिर ही यानी कि ताउन करता है। ऐसे यानी कि अगर मैं घर बैठा रहूँ या दुकान पे बैठा रहूँ तो यानी कि इधर मज़दूर वगैरह लगा दूँ तो इस तरह नहीं ना काम चलता, मुझे यानी कि खुद इन कामों के लिए आना पड़ता है, करता हूँ। फिर यानी कि एक आप आजकल पता है आपको सोशल मीडिया का दौर है, तो वो चीज़ें लोग देखते हैं, तो फिर यानी कि ये इतना आसान काम नहीं है, यानी कि आप अगर समझें कि घर बैठे हैं हर काम हो रहा है, इस तरह नहीं होता। इधर आके यानी कि मेहनत करनी पड़ती है, यकीन करें खुद भी यानी कि इसमें हिस्सा बढ़ चढ़ के डालना पड़ता है। बाज़ औक़ात ऐसा टाइम आता है कि फ़ंड वगैरह नहीं होता, लेकिन अपनी यानी कि जेब से ना लगाने पड़ते हैं। ये एक करियाने की दुकान चलाते हैं। ये आपने जो मस्जिद बनाई है वो कितनी मरले में है? ये तकरीबन 18 मरले में है इस मस्जिद। तो उसमें जो लेंटर डाला गया वो कितने मरले में है? वो तकरीबन 11 या 12 मरले का होगा इसमें, मस्जिद की तमीर के हवाले से। तो वहाँ से यानी कि ये काम शुरू किया, यानी कि चंदा वगैरह का सोशल मीडिया पे पोस्ट वगैरह की, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने ना यानी कि ताउन किया, और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 70 लाख के करीब उस मस्जिद में यानी कि फ़ंड वगैरह लग चुका है। तो इंशाल्लाह तकरीबन अब पत्थर टाइल वगैरह का काम बाकी है, लोग ताउन करेंगे तो इंशाल्लाह वो भी जल्द मुकम्मल हो जाएगा। तो ये आप जो बच्चियों के जहेज़ का या आप उनके खाने का एहतमाम करते हैं, ये आपके पास लोग खुद आते हैं या आप उनके पास जाते हैं? बेशक ये लोग खुद ही आते हैं, वैसे भी हमें यानी कि पता होता है मोहल्ले में ये गरीब घर है, उनसे यानी कि वैसे भी पूछ लेते हैं बच्चियों को खाना वगैरह जो भी यानी कि उनके मामलात होते हैं। फिर यानी कि सोशल मीडिया पे लोगों से अपील करते हैं चंदे के हवाले से, तो लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। हमारे शहर के बहुत से ऐसे लोग हैं जो यानी कि खुफिया ज़रिए से यानी कि हमें यानी कि अपना नाम शो वगैरह नहीं करना चाहते, लेकिन वो इस काम के लिए ना बढ़ चढ़ कर, कई लोगों ने इस तरह भी कहा है कि अगर कोई भी ऐसा मसला हो तो सिर्फ हमें ही बताया करें, हम यानी कि खुद इसका अरेंज किया करेंगे। जैसे मुल्क की मईशत में ओवरसीज़ पाकिस्तानी का बहुत बड़ा हाथ होता है कि आपके साथ सोशल मीडिया पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत आपसे रिलेटेड है, उनका आपके तामन कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है उन्हें, यानी कि ये समझे कि अगर फलाही कामों में अगर 100% है ना, यानी कि 80% वो यानी कि इसमें कॉपरेट करते हैं। बहुत ज़्यादा उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसे ऐसे लोग भी हैं बाहर में, यानी कि वो मेहनत मजदूरी करते हैं, अपनी रिज़्क़ हलाल की कमाई में से वो यानी कि इन कामों के लिए चंदा वगैरह देते हैं। मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ उनका। आप छांगा मांगा की आवाम को या अपने सोशल मीडिया के ज़रिए
अपने दोस्तों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम यही है कि अच्छे काम करने चाहिए, इन नेक कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, हमारा भी साथ देना चाहिए। हम यानी कि अपनी ज़ात के लिए 1 रुपया भी नहीं लगाते, बल्कि खुद से लगाने वाले लोग हैं। तो मेरी अहलियान छांगा मांगा से खसूसी गुजारिश है कि हम यानी कि दस्तरखां वगैरह भी लगाते हैं, तो उनके लिए भी खसूसी तावन किया करें। ज़्यादा नहीं, जितनी अपनी हैसियत है यानी कि उसमें हिस्सा ज़रूर डाला करें। जुल्फ़िकार भाई का कहना था कि मैं अपनी टीम के साथ मिलकर, ये मेरी ख्वाहिशें बहुत हैं कि सोशल मीडिया पर बैठकर आवाम की, छंगा मंगा की आवाम का, और जहाँ तक मुझे मेरा हो सके मैं फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा डालूँ। साथ आलम दीन, मुमताज़ स्कॉलर और मजहबी रहनुमा, और जिसका नाम है पूरी दुनिया में, इनसे जानेंगे कि ये जुल्फ़िकार भाई जो काम कर रहे हैं इसमें आप इसका क्या किरदार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। जी, जुल्फ़िकार भाई साहब ने बहुत ज़बरदस्त किस्म का इंतज़ाम एहतमाम फरमाया है लोगों के लिए, और लोगों को इकट्ठा किया। यहाँ पे ज़िक्र खुदा और ज़िक्र मुस्तफ़ा हुआ। हुज़ूर की बारगाह में हदिया दुरूद सलाम के नजराने पेश किए गए। ये शांगा मांगा की मरकज़ी जनाज़गाह है, जहाँ पे हर मकतबा फ़िक्र का बंदा यहाँ पे आया हुआ था। तमाम मकातब फ़िक्र के लोग इकट्ठे हुए और कुरान और अहादीस की रोशनी में उलमाए अहले सुन्नत ने खिताबात भी फरमाए। और इसाले इसबाब की ये महफ़िल थी। भाई सगीर साहब, भाई जुल्फ़िकार साहब, इन्होंने बहुत अच्छा इंतज़ाम एहतमाम फरमाया है और इकट्ठा करके लोगों को दुआए खैर का मौका दिया, और दुआए खैर की इसाले इसबाब किया गया फ़ौत शुदगान के लिए। अल्लाह ताला हामी नासर दुनिया व आखिरत में इनकी बेहतरी फरमाए। जनाब जुल्फ़िकार भाई लोगों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नेकी वाला काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे, और लोगों को चाहिए कि इनके साथ बढ़ चढ़ कर तामल करें। अल्लाह ताला इनको अजर अज़ीम दे और नेकी करने की तौफीक अता फरमाए। कैमरामैन